अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी कंपनी का पूरा सच, जैसे कि उसका धोखा, ईमानदारी, भविष्य में वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, किस तरह से नहीं, उसके ऊपर मौजूदा कर्ज, उसकी देनदारियाँ और उसका बिजनेस मॉडल, और यहाँ तक कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में दिया गया होता है जिसका नाम है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट को जो है कंपनी हर साल जारी कराती है ताकि वो अपने मौजूदा इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे सके। कई बार जो है कंपनी इन एनुअल रिपोर्ट को इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट के नाम से भी पब्लिश करा सकती है। एक तरीके से एनुअल रिपोर्ट जो है किसी भी कंपनी की कुंडली होती है। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर जो है एनुअल रिपोर्ट को देखते ही नहीं है, और अगर कोई इन्वेस्टर अगर एनुअल रिपोर्ट को खोलता भी है तो उसमें 300, 400, 250 पेज देखकर वो उसे तुरंत बंद कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं रिटेल इन्वेस्टर का जो डर है एनुअल रिपोर्ट के प्रति वो पूरा तरीके से खत्म कर दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एक एनुअल रिपोर्ट को पढ़कर उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब हम ये तो जान चुके हैं कि एनुअल रिपोर्ट होती क्या है। आप जानते हैं कि क्या सच में हमें एनुअल रिपोर्ट में मौजूद 300, 400, 250 पेजेस पढ़ने चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप 4 से 5 कंपनीज की एनालिसिस कर रहे होंगे और सबके एनुअल रिपोर्ट पढ़ने बैठ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। इसीलिए जो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर जो है एनुअल रिपोर्ट को खोलते तो है, लेकिन उसमें इतने सारे पेजेस देखकर वो उसे तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन वो ऐसी गलती करते हैं कि इन एनुअल रिपोर्ट में मौजूद कुछ फैक्ट्स, पॉइंट जो कि उनके लिए जानना बहुत जरूरी था, वो उन्हें पढ़ना भूल जाते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में हमें कौन कौन से हिस्सों को पढ़ना चाहिए और किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तो देखिए, एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन या एमडी मैसेज को हमें डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कंपनी का सबसे बड़ा व्यक्ति जो कि कंपनी को चला रहा है, जैसे कि चेयरमैन, प्रमोटर या सीईओ, खुद हमें बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से है, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज किस तरह से है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, या इन फ्यूचर कंपनी को किन किन चैलेंजेस का या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी कई अनगिनत बातें वो एज अ शेयर होल्डर को प्रेजेंट करता है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसके चेयरमैन या एमडी मैसेज को जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जो व्यक्ति कंपनी को चला रहा है उसका विजन कैसा है, उसकी सोच कैसी है, क्या वो कंपनी को आगे लेके जा सकता है या नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच ही नहीं करती है। तो एक बार कंपनी के एमडी मैसेज या चेयरमैन मैसेज को ज़रूर पढ़ लेना। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक कंपनी की 2024 से 2025 की फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड की है, जो कि है अमारा राजा कंपनी की, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाने वाली नामचीन कंपनी है। जिसमें यहाँ पेज नंबर 12 पर चेयरमैन एंड मैनेजर डायरेक्टर जयदेव गल्ला के चेयरमैन या एमडी मैसेज को दर्शाया गया है। हालांकि मैं चाहूँ तो इस पूरे मैसेज को पढ़कर समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य इस कंपनी के बारे में समझाना नहीं है। अगर मैं इसके बारे में बताऊँगा तो हो सकता है कि यह वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाए, तो इसलिए मेरा उद्देश्य आपको चेयरमैन या एमडी मैसेज होता कैसे है ये बताना था। और हो सकता है कि बहुत से व्यूवर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि इस एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियली टर्म्स के रूप में इंग्लिश में लिखा गया है, जबकि हमें इंग्लिश बहुत कम आती है या तो आती ही नहीं है। तो वे जो है इसके लिए किसी ट्रांसलेटर एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी फ्यूचर में इस वजह से नहीं रुकना है कि इसमें तो इंग्लिश आ गई है, अब कैसे होगा, इसमें तो इंग्लिश आ गई है, इस वजह से आपको रुकना नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है अपनी बात को समझाने का। जैसे कि शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन क्या वे इस वजह से रुके, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, नहीं ना। अब इस बात को साइड में रखकर अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एनुअल रिपोर्ट में दूसरी चीज़ जो कि हमें देखनी चाहिए वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी का बिजनेस किस तरह से चल रहा है, कंपनी का इन और आउट कैश फ्लो किस तरह से है, कंपनी अपनी इंडस्ट्री में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी दूसरी कंपनीज के मुकाबले जो कि उससे रिलेटेड कंपनीज है, अपोजिट कंपनीज है, उनके मुकाबले इसका कंपेरिजन किस तरह से है, ये पता चलता है। और अपनी इकोनॉमिक फैक्टर भी कंपनी किस तरह से खरी उतर रही है ये पता चलता है। तो एज ए इन्वेस्टर के तौर पर जो मेजर बातें हमें जाननी चाहिए वो हमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में देखने को मिलती है। जैसे कि अमारा राजा कंपनी के इस वाली एनुअल रिपोर्ट में पेज नंबर 26 पर यहाँ से मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस स्टार्ट होती है, जिसमें यहाँ उन सभी बातों को बताया गया है जो कि मैंने अभी कहा। तो जब कभी आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलें तो उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को ज़रूर पढ़ें।
एनुअल रिपोर्ट में अगली चीज जो कि हमें देखनी चाहिए वो है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को देख के हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने रिस्क का प्रबंधन कितने अच्छे से किया है। रिस्क को मैनेज करने के लिए या रिस्क को मॉनिटर करने के लिए कंपनी ने कुछ कमिटी या कोई टीम बनाई है या नहीं। रिस्क को कंपनी किस तरीके से हैंडल कर रही है। अगर कल को कंपनी पे कोई बड़ा प्रॉब्लम या रिस्क आ भी जाता है तो उसको कितने अच्छे से हैंडल करती है, कितने अच्छे से उसमें क्षमता है रिस्क को हैंडल करने की, ये हमें रिस्क फैक्टर को देखकर पता चलता है। तो कभी भी एनालिसिस करने से पहले एनुअल रिपोर्ट की एक बार उसके रिस्क फैक्टर को देख लेना। इससे हमें ये पता चलता है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम अगर कंपनी में आ जाती है तो वो रिस्क को कितने अच्छे से हैंडल कर सकती है और उसके पास ऐसे क्या इक्विपमेंट है या ऐसे क्या रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल वो रिस्क के तौर पर कर सकती है। जैसे कि इस एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पेज नंबर 72 पर रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये होगा कि आप जो है कंपनी के रिस्क को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक चीज़ जो कि एनुअल रिपोर्ट में हमें देखनी चाहिए वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अगर हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को एनुअल रिपोर्ट के जरिए देखते हैं तो हमें डिटेल जानकारी इनकी देखने को मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि इनके बारे में पढ़ना समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर एक कंपनी जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करती है, इसीलिए इन्हें समझना पढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप इन्हें एनुअल रिपोर्ट के जरिए देखते हो। लेकिन इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि अगर आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और दूसरी वेबसाइट जैसे कि मनी कंट्रोल, टिकट टैब के जरिए देखते हो तो वहाँ इसे समझना पढ़ना इनके लिए आसान हो सकता है। और अगली चीज जो कि एनुअल रिपोर्ट में हमें देखनी चाहिए वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर हमें ये पता चलता है कि कितने शेयर किसके पास है। इसके देखकर हमें पता चलता है कि प्रमोटर के पास कितने शेयर है कंपनी के। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके पास कितने हैं, FIs के पास कितने हैं, DIs के पास कितने हैं। उसके बाद में हमें पता चलता है पब्लिक का कितना इसमें डोमेन है शेयर्स का, वो पता चलता है। तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना। इससे ये पता चलता है कि एनुअल रिपोर्ट में जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो किसके पास कितने शेयर्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही कम है और हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसी कंपनी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब उन्हीं कंपनी इन्वेस्ट करे जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, खास करके प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% से ऊपर हो। तो ऐसी कई अनगिनत बातें हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट में आपको एज अ इन्वेस्टर के तौर पर देखनी ही चाहिए। लेकिन ये जो कुछ मेजर बातें हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट में आपको देखनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर।